G20 लीडर समिट दिल्ली में स्टार्ट हो गई है, जो 8 से 10 सितंबर तक चलेगी। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं, पर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एब्सेंस पर सभी का अटेंशन गया है। पूरे वर्ल्ड मीडिया में ये एक हॉट टॉपिक बन चुका है। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण पुतिन ब्रिक्स समिट में नहीं गए और यही कारण है कि वो G20 समिट को भी स्किप कर रहे हैं। शी जिनपिंग ने जहां साउथ अफ्रीका में हुई ब्रिक्स समिट को अटेंड किया, पर उनके नेबरिंग कंट्री इंडिया में हो रही G20 लीडर समिट में आने से मना कर दिया। एक हफ्ता पहले तक शी जिनपिंग का भारत आना एकदम श्योर था और उनके लिए दिल्ली का ताज होटल भी बुक किया जा चुका था। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने भारत आने से मना कर दिया और G20 में पार्टिसिपेट करने के लिए चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ली क्वांग को भेजा। किस कारण से शी जिनपिंग ने ये मीटिंग कैंसिल की है और इसका इंडिया चाइना रिलेशन पर क्या इफेक्ट होगा, सभी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। शी जिनपिंग का G20 समिट में ना आना सभी के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। जब इतने बड़े समिट से कोई वर्ल्ड लीडर अचानक एब्सेंट होता है तो ऑफिशियली या अनऑफिशियली इसके पीछे का कारण दिया जाता है। चाइनीज़ मीडिया हो या फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट, किसी ने भी इसके पीछे का कारण नहीं बताया। जापानीज़ मीडिया निकी एशिया की रिपोर्ट के अनुसार बेडेही मीटिंग के कारण शी जिनपिंग ने ये मीटिंग कैंसिल की है। बेडेही एक चाइनीज सिटी है जहां हर साल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की एनुअल मीटिंग होती है। इस मीटिंग में CPC के वर्किंग और रिटायर्ड लीडर सभी पार्टिसिपेट करते हैं। आप सभी को पता है कि चाइना की पॉलिटिक्स को एक सिंगल पार्टी जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है हैंडल करती है। CPC की एनुअल मीटिंग में पार्टी और चाइना से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन होता है। 2012 से शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं। CPC की एनुअल मीटिंग में कभी भी शी जिनपिंग को चैलेंज या विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, पर करंटली चाइना अनएम्प्लॉयमेंट, रियल एस्टेट क्राइसिस, बिगड़ते इंटरनेशनल अफेयर्स और कई तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है। इन सब के कारण इस मीटिंग में शी जिनपिंग को उन्हीं की पार्टी से चैलेंज मिल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडर्स ने शी जिनपिंग को बहुत ज़्यादा फटकार लगाई है। उनके एक्शंस को क्रिटिसाइज किया गया है। शी जिनपिंग का भारत न आना इसी मीटिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। तो आखिर मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने G20 मीटिंग को स्किप कर दिया? अगर देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है और इंटरनेशनल रिलेशन भी सही है, तो कोई भी उस लीडर को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कोई उसको चैलेंज नहीं करेगा। पर जैसे जैसे देश के इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट पर प्रॉब्लम आती है, तो देश के लीडर को भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। चाइना में जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है, उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने सीधे सीधे शी जिनपिंग को जिम्मेदार बताया है। इवन शी जिनपिंग से नाराजगी के चलते कई टॉप लीडर्स जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट जियांग जेमिन और हु जिनताओ इस मीटिंग से एब्सेंट थे। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स का कहना है कि अगर करंट प्रॉब्लम्स के लिए शी जिनपिंग काउंटर मेजर नहीं लेते हैं तो नॉर्मल पब्लिक में इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस बढ़ता जाएगा। चाइना के लोग अगर पार्टी के खिलाफ हो गए तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना खतरे में आ सकती है। अगर चाइना के इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो करंटली चाइना में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से ज़्यादा हो चुका है, जो सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ाने के लिए सीधा सीधा जिम्मेदार है। रियल एस्टेट क्राइसिस चाइना में पहली बार देखने को मिला है, जिसके कारण पूरे चाइना में प्रॉपर्टी के रेट्स एकदम गिर गए हैं। इसके अलावा करंट चाइनीज डेप्ट GDP का 300% हो चुका है, जो एक चिंता की बात है। ग्लोबल स्लोडाउन होने के कारण एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो गए हैं और चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है,
इसके कारण भी चाइना की इकोनॉमी सफ़र कर रही है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो चाइना का यूएसए और अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। ताइवान, साउथ चाइना सी, इंडिया चाइना बॉर्डर, ये कुछ ऐसे इशू हैं जिसमें चाइना करंटली इन्वॉल्व है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चाइना ने कई बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है, पर उसके प्रपोर्शन में उसको रिटर्न नहीं मिल रहा है। शी जिनपिंग का भारत न आने का दूसरा कारण ये है कि आज के समय भारत एक रीजनल पावर से बढ़कर एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। भारत लगातार हर इकोनॉमिक पैरामीटर में चाइना को पीछे छोड़ता आ रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस, बिगड़ते इंटरनेशनल रिलेशन और भारत के साथ बॉर्डर इशू के कारण शी जिनपिंग भारत नहीं आए हैं। वैसे भारत ने ऑफिशियली कहा है कि G20 मीटिंग में कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन कोई भी कर सकता है और शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं, इसका मीटिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।